नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के बारे में। धक्का मुक्की कांड ये मशहूर हो गया है, ये कल से हेडलाइन बना हुआ है कि धक्का मुक्की कांड, जबकि ये असल में धक्का मुक्की कांड है नहीं, बल्कि एक नैरेटिव सेट किया गया अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर। जब बीजेपी घिर गई, जब उसको कोई रास्ता सामने नजर नहीं आया, तो बीजेपी ने सोचा कि आखिर इसको कैसे टाला जाए। हर जगह जहां देख रहे हैं, चाहे छोटी पार्टी का नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे आम जनता हो, हर किसी की जबान पर यही था कि अंबेडकर का अपमान देश नहीं सहेगा। और जब उन्होंने देखा कि हम गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तमामी राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं, तो हमें इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए जिससे कि ये मुद्दा ही गायब हो जाए। और बीजेपी नैरेटिव सेट करने में हमेशा से माहिर रही है। अभी आपने देखा, इससे पहले अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाती है। तमामी मुद्दों का जो खुलासा किया जाता है कि कैसे गौतम अडानी ने घूस कांड किया, कैसे घूस ली, अधिकारियों को घूस दी और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश की, और वो अमेरिका ने उसकी पोल खोल दी। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारे मुद्दों को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने कोई नया नैरेटिव लेकर के आ गई और वो पूरा मुद्दा गायब हो गया। मतलब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लेकर के आ गई, कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया, तो सारा जो अडानी का मुद्दा था वो गायब हो गया। ऐसे ही बीजेपी जो है नैरेटिव सेट करने में माहिर मानी जाती है। तो अब उसने अमित शाह से मुद्दे को भटकाने के लिए कल का जो धक्का मुक्की कांड है, इसका नैरेटिव सेट किया। और नैरेटिव सेट करने में जो मुख्य विपक्षी नेता है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी को टारगेट किया गया। और टारगेट करने के बाद में धक्का मुक्की बीजेपी की तरफ से करवाई गई। इसलिए कह रहा हूं कि जो विपक्ष के सांसद थे वो अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भाई वो कोई डंडे तो लेकर के आए नहीं थे, वो धक्का मुक्की करने क्यों आएंगे? तो उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद उनके आगे आ गए। और फिर धक्का मुक्की कैसे स्टार्ट हुई ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो CCTV की जब कैमरे फुटेज आएगी उसके बाद में ही साफ किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की गई है। भाई राहुल गांधी जो अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकता है, क्या वो किसी सांसद के सामने धक्का मुक्की करेगा? क्या राहुल गांधी इतना कमजोर व्यक्ति है, इतना कमजोर नेता है कि वो किसी सांसद के सामने धक्का मुक्की करेगा? तो मैं समझता हूं कि पूरा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से ये सेट किया गया कि राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए। और उसके बाद में FIR भी, कमाल की बात तो यही है कि उसके बाद में FIR जो दर्ज होती है वो भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होती है। और इधर राहुल गांधी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी अपने तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। तो राहुल जी से हम जानना चाहेंगे कि राहुल जी इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। राहुल जी, जैसे आपने देखा कि कल संसद में इतना हंगामा हुआ और आज तक ही संसद का जो सदन था, आज 20 दिसंबर है, शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो तो भटक गए। इस सदन में आखिर कार्यवाही चली ही कितने दिन है? कभी विपक्ष हंगामा कर देता है, तो कभी सत्ता पक्ष हंगामा कर देता है, तो कभी लोकसभा स्पीकर हैं वो सदन को स्थगित कर देते हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है इसमें, और इसका नुकसान किसको है? और ये जो कल नैरेटिव सेट किया गया, जो अंबेडकर मुद्दे पर अमित शाह घिरते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये धक्का मुक्की कांड जो है एक अचानक में हो गया या एक प्री प्लान तरीके से स्क्रिप्ट लिख करके इसको कराया गया है? देखिए अब्बास भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देश में एक शासक की प्रथा चल रही है। एक देश में एक शासक रहेगा और कहीं ना कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितनी गलतियां कर चुकी है, और मैं आज उन पर बात भी करूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी आज अपना सारा दोष राहुल गांधी पर मढ़ रही है। और कितनी हैरानी की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने सदन के अंदर ये कहा कि बार बार आप अंबेडकर करते रहते हैं, इससे अच्छा हो आप भगवान का नाम ले, आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको जो है स्वर्ग मिलेगा। और आपने ठीक है भगवान के बारे में बात की, ठीक है भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर रहे हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सम्मान है वो पूरा देश करता है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए थी कि हाँ उनसे गलती हो गई, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन माफी मांगना तो छोड़िए साहब, आपने राहुल गांधी को फंसा दिया
और बात नहीं बनी तो आपने अपने महिला सांसदों को आगे कर दिया राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। यह जाहिर तौर पर आज देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, इतना खराब हो चुका है कि अब ये लोग महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। और कितनी हैरानी की बात है कि जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि आपको भी मान लीजिए सत्ता पक्ष को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप गेट के सामने थोड़ी खड़े होकर विरोध करेंगे, आप किसी का रास्ता थोड़ी रोककर विरोध करेंगे। विरोध लोकतंत्र, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपकी सरकार केंद्र में है तो आप कई धाराओं में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवा देंगे जिसकी कोई गलती नहीं है। और आपने राहुल गांधी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, आपने उन्हें गुंडा कहा, आपने उन्हें कहा कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने कराटे कुंफू का इस्तेमाल यहां संसद के बाहर कर रहे हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि आपने राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सबूत लेकर आ रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है कि नहीं मारा है? आज क्यों नहीं वो महिला सांसद सबूत लेकर आ रही कि राहुल गांधी उनके कितने करीब थे? ये बताता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष जो राजपूत है उनको फोन, मुकेश राजपूत को फोन करके पूछते हैं आपका हाल कैसा है, क्या है, ठीक रहिए, जो है अपने आप को मनोबल बनाकर रख लीजिए। आपने कितनी बार फोन को घुमाया? बिहार में दलित बस्ती को आग लगा दिया, पासवान समाज पर लाठीचार्ज हो गया। बीपीएससी की अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा चल रहा था वहां लाठीचार्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज प्रयागराज में हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप किसी के घर में बुलडोजर लेकर घुस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी खुदाई कर दे रहे हैं। आप जो है अपने हिसाब से जो है विपक्षी जो नेता हैं, आप अपनी गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गुंडागर्दी नहीं है? यह गुंडागर्दी क्या राहुल गांधी ने किया? और सीधे मायने पर देखा जाए, यह बात कही जा रही है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यह बात कही जा रही है कि माफी मांगनी चाहिए। क्या गुंडागर्दी बिहार में नहीं हो रही है नीतीश के राज में? क्या उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं हो रही है? और सही मायने में अमित शाह को नहीं, नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए। आप तानाशाही नहीं कर रहे हैं, आप गुंडाई नहीं कर रहे हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपसे बात नहीं बन पा रही तो आप अपनी महिला सांसदों को आगे करके किसी दूसरे की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त भी थी जब अटल जी चीजों को संभाला करते थे, उस वक्त इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। आज आपने धर्म जाति के नाम पर पूरा माहौल गंदा करके रखा है, और जब बात माफी की आती है तो आपने सारा दोष राहुल गांधी पर मर दिया। ये अनुराग ठाकुर आज ताली बजा बजा के पीट रहे हैं। आज ये बता सकते हैं कि संविधान की बात अगर हम करते हैं तो इन्हें संविधान के बारे में कितना पता है? आपको पता है संविधान के चौथे पेज में क्या लिखा है? आपको पता है संविधान के पहले पेज के 8वीं लाइन में क्या लिखा हुआ है? और ये अनुराग ठाकुर तब कहां थे जो थाली पीट रहे हैं? जब दिल्ली के जंतर मंतर पर यह महिला प्रोटेस्ट कर रही थी, वो तमाम महिला पहलवान वहां पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, तब कहां थे अनुराग ठाकुर? तब कहां थे अमित शाह? तब क्यों नहीं मोदी जी का फोन आया? और मोदी जी का फोन आता है, इसका मतलब आप अब जो है सीधे सीधे तौर पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये जनता समझ रही है कि जिस तरीके से चाहे हम सारंगी का जिक्र कर लें या मुकेश राजपूत का जिक्र कर लें, इनके जरिए आप इन्हों हथियार बना के काम कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह को माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्दा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का, और अपमान अमित शाह ने किया है। जी बिल्कुल, अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और इस पर तमाम विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने के बाद में उनको रोक दिया गया। बस इसी पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेना चाहता हूं कि अब बात यह है कि विपक्ष ने हंगामा किया, इन्होंने नैरेटिव सेट किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एनडीए के समर्थक दल हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हो, ये चंद्रबाबू नायडू हो, ये चिराग पासवान हो, ये तमाम ही जो छोटे मोटे दल हैं, जहाँ रामदास अठावले हो, ये तमाम ही जो छोटे मोटे दल हैं, ये भी तो भीमराव अंबेडकर को बहुत अच्छा मानते हैं, ये भी तो भीमराव अंबेडकर की हर बात को मानते हैं, ये भी तो संविधान को मानते हैं। लेकिन अभी तक इन पार्टियों के नेताओं की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं आया है?